जोहार झारखंड। मैं गुरु पांडे आज एसेट यूनिवर्सिटी में हूँ और आज महिला दिवस है। आप मेरे सभी दर्शकों को महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं एसेट यूनिवर्सिटी में हूँ और आप पीछे का माहौल देख के समझ गए होंगे कि आज सब हमारे साथ महिलाएं हैं। आज इन लोग से बात करेंगे और हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं क्रांति की, बात करते रहते हैं स्वतंत्रता की, लेकिन आज 113 साल से हम लोग वुमेंस डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं। लेकिन आज 113 साल के बाद भी मंच लगा के बात करने का जब जरूरत पड़ता है तब क्रांतिकारी होने का जरूरत पड़ता है और तब क्रांतिकारी बनना जरूरी है और तब आवाज उठाना जरूरी है कि 113 साल से मना रहे हैं फिर भी आज महिलाओं का आए दिन अपमान का केस सुनते रहिएगा। पेपर पढ़ना मतलब यही सब चीज पढ़ने हो जाता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रोजी कांत है। आज महिला दिवस है और हर साल कुछ ना कुछ नया मोटिव के कारण होता है। आज समानता का मोटिव चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आज से जब से पृथ्वी बनी है तब से महिला है पुरुष है सब है, लेकिन तब से आज तक कहाँ कमी रह गई? क्या महिलाओं के अंदर कमी रह गई या समाज के अंदर कमी है कि आज तक समानता का अधिकार नहीं मिल पाया? महिलाओं के अंदर तो कमी बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे राहत इंदौरी साहब की एक पंक्ति ज़रूर कहना चाहूँगी। कन्या ना किसी हमराज से निकलेगा, न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। आज से 5000 वर्ष पूर्व द्रौपदी ने जिस प्रश्न को उठाया था वो आज भी निरुत्तर है और कल भी निरुत्तर रहेगा, ऐसा मैं अनुमान लगाती हूँ। लेकिन हम स्त्रियों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी, तभी शायद हम सच्चे दिल से कह पाएंगे कि हम नारी शक्ति हैं। जय भवानी। लाइव स्टोरी देखने वाले दर्शकों के लिए शिवम मोटर हजारीबाग की तरफ से कुछ पर्टिकुलर स्कूटर्स पे 4000 तक का ऑफ़र है। हमारे यहाँ R15 वर्जन 3 पे 2500 तक का ऑफ़र हम लोग लाइव स्टोरी के दर्शकों को देंगे। ये ऑफ़र हमारा आज से लेके होली तक है। जब रसिया में महिला लोग 1917 में आवाज उठाई थी कि हमको भोजन चाहिए, शांति चाहिए, दूसरा विश्व युद्ध नहीं चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नेहा सिन्हा हुआ। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर समय नारी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कहते हैं कि स्वतंत्र है लेकिन उसे पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। तो वो फ्रीडम अगर दिए जा रही है उन्हें घर में, ऑफिस में, हर जगह, तो ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए मैं भी एक लाइन कहना चाहूँगी कि कोमल है कमज़ोर नहीं, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात है कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। तो क्या लगता है कि आप लोग पर सशक्तिकरण हो रहा है? कभी ऐसा लगता है? बिल्कुल, मैं मनीषा कुमारी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। तो बिल्कुल ये कहेंगे कि नारी पे तो आज भी कितना भी हम लोग चाहे कि नहीं, नारी को हमने पूरा फ्रीडम दिया है, उन पे उतना सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, लेकिन नारी को सम्मान बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि नारी को आज भी वो सम्मान नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए उन्हें। देखिए, ये सब शिक्षक लोग हैं और समाज का दर्पण शिक्षक लोग होते हैं और समाज का आईना जब दर्पण होते हैं तो जो ये दिखाएंगे वही स्टूडेंट सीखते हैं। और जब यहाँ के शिक्षक ही बोल रहे हैं कि महिलाओं पर अभी भी सशक्तिकरण हो रहा है तो ये इसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी और आपकी भी कमी रही होगी। तो जितने भी पुरुष लोग देख रहे हो थोड़ा सावधानी से देखिएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रीति व्यास है, राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आप हैं, राजनीति विज्ञान। आप देख रहे हैं कि राजनीति में महिला लोग एकदम प्रियंका गांधी, प्रियंका चोपड़ा को टक्कर दे रही है। पूरा महिला लोग आज पूरा देश का पागडंडी संभालने पर लगी हुई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? इस पर हम यही कहना चाहेंगे गुरु पांडे कि जैसे हम लोग को जो सामाजिक संरचना है उसमें बदलाव का ज़रूरत है और हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो एक बात बता दें कि जैसे रिसर्च के दौरान हम एक गांव गए और वहाँ पे महिलाओं के शिक्षा के लिए स्टडी कर रहे थे। तो मैंने देखा कि गांव के सरकारी स्कूल में लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी। मेरा मन देख के खुश हो गया, वाह लड़कियां यहाँ पढ़ रही हैं। पर मेरे मन में एक सवाल आया कि लड़कियां यहाँ पढ़ रही हैं तो गांव के लड़के कहाँ हैं? तो समझ में आया थोड़ी देर बाद कि गांव के लड़के गांव में दूर जो शहर में प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे शिक्षा अच्छी मिलती है वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो उसी वक्त मेरा मन
विचलित हो गया कि लड़कियों को बस मौलिक भूत से कि हाँ शिक्षित होना है, चलो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, और लड़के को प्राइवेट स्कूल में भेजा जा रहा है। तो यहीं से वो असमानता शुरू हुई और यहीं से हम लोग को शैक्षणिक विकास कम हो गया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये यहीं से हम लोग को दूर करना है, तभी हम लोग राजनीति में, सामाजिक में, शिक्षा पे, हर जगत पे समानता से आएंगे। तो इसको दूर करना है हम लोग को शिक्षा जगत में। तो बहुत ही बढ़िया बात है। बात देखते हैं, ट्रक के पीछे को लिखा हुआ रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो सिर्फ ट्रक के पीछे ही लिखा हुआ है। आज अगर आपके घर और हमारे घर बेटी हो जाती है तो सोचते हैं कि इसको कहीं कम खर्चा में, बात पैसा का है, कम खर्चा में पढ़ा के और इसको निकाल दें, ब्याह करा दें और इसको भेज दें, और पुरुष लोग को पढ़ाएं लिखाएं ताकि आने वाला जनरेशन, अरे बुढ़बा बात मेरा समझने की कोशिश कीजिएगा, हम पढ़ेंगे और कोई पुरुष पढ़ेगा तो सिर्फ वो शिक्षित होगा, लेकिन पुरुष का सबसे पहला टीचर उसकी माँ होती है, और माँ अगर पढ़ी लिखी रहेगी ना तो दूगो परिवार नहीं दूगो देश तर जाता है, समझे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर श्वेता सिंह है और मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। तो बेटी को पढ़ाना और बेटी को बढ़ाने की बात आपने कही, तो बिल्कुल ये हर एक समाज के लिए ज़रूरी है। समाज में अगर ये इसी सोच के साथ लोग काम करेंगे तब तो बहुत अच्छा है, और सरकार भी इस पे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसके अलावा जो भी सुकन्या योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। सरकार तो अपने हिसाब से मुहिम चला रही है, बट हम लोगों को भी इनकरेज करना पड़ेगा, हमारे समाज के लोगों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी को इनकरेज करना होगा कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएं बढ़ाएं। ये सबको ही जानते हैं कि अगर एक स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो एक परिवार, एक पूरा, जैसे आपने बताया कि 2 कुल, बहुत सारी बातें सब लोग जानते हैं कि एक स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो उससे 2 कुल तरेगा। तो ये सब जानते हैं, बट इसको फॉलो कितना करते हैं? देखिए ये सब जो बात है वो सब सिर्फ किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन आज भी बिहार के छोटे छोटे गांव, झारखंड के छोटे छोटे गांव, यूपी के छोटे छोटे गांव में चल जाइएगा तब आपको दिख जाएगा कि महिलाओं पर कितना अत्याचार किया जाता है। राजस्थान का एगो बात है कि जहां 15 से 20 किलोमीटर चल के महिलाएं सर पर पानी लेके अभी भी आती है। तो सरकार सिर्फ बात करेगी और बात करेगी कि महिलाओं को हम सुरक्षित रखेंगे, उनको सब चीज़ देंगे, लेकिन वो ऐसा कभी करती नहीं है, बस ये सब उनका एजेंडा है। तो सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? झारखंड सरकार जो है महिलाएं के प्रति इतना सारा काम करने का वादा करती है, क्या वो वादे पर उतरती हुई आपको नजर आती है? ये तो नहीं बता सकती कि वादे पे उतर रही है या नहीं उतर रही है, लेकिन आज मैं अपना एक व्यू सबके सामने रखना चाहूँगी। मेरा जन्म असम में हुआ है, जो एक नारी प्रधान स्टेट है। तो मेरे लिए ये बस थ्योरेटिकल बातें हैं जो भी मैं सुनती हूँ, क्योंकि वहाँ पे नारी बहुत सशक्त रूप से रहती हैं, और मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं अपने घर में भी एक डॉन की तरह रही हूँ और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से रह रही हूँ, कोई दबाव नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं। तो मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं होता, शायद ये मेरे लालन पोषण का ही असर होगा शायद। तो आसाम की तरफ जो बात है ना मैम, जी क्या होता है कि हाँ, शौक की लेकिन तरफ- ये शौक ये की बात तरफ है तो कि पढ़े लिखे बिहार, लोग ज्यादा हैं। झारखंड या जो थोड़े बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं अनुभूति मैंने आज तक इस चीज़ को नहीं किया है, लेकिन हाँ जहाँ तक थ्योरेटिकल बातें हैं, सुनते हैं, ये पढ़ने में है, लेकिन मैंने खुद ये कभी महसूस नहीं किया है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए जो साउथ का बात है, इसीलिए हम आपको नॉर्थ तरफ का एग्जाम्पल दिए। साउथ तरफ ऐसा नहीं होता है, जानते काहे? कि वहाँ शिक्षा जो है ना नस नस में दौड़ता है, और यहाँ अगर कोई चीज़ का कमी है झारखंड, बिहार और यूपी में, तो वो राजनीति ज़्यादा है और शिक्षा कम है। ये बात सही है कि गलत है? नहीं, मेरा अपना मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अपना व्यू जो है कि महिलाओं को अगर अपने आप को आगे लाना है तो जो भी हो, चाहे जितनी भी राजनीति हो, जितने भी सामाजिक संगठन हो या जितनी भी संरचनाएं बनी हैं, उन सब के अलावा सबसे सशक्त होने की आवश्यकता नारी को स्वयं है। अगर वो खुद डिसीजन लेती है या कुछ निर्णय करती है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा हल्का मुसीबत हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आगे जा सकती है। लेकिन नारी को सबसे पहले ना अपने अधिकारों के बारे में समझना होगा। उनको पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या ज़रूरी है या उनको क्या करना चाहिए या उनकी स्वतंत्रता है किस में। तो पहले उनको अपने बारे में अपना जानकारी ज़रूरी है रखना, तभी कुछ
बाकी जो भी सामाजिक संगठन हो या समाज का जो भी संरचना है या राजनीति हो, वो सब कारगर या सफल होने में सहायता मिल पाएगा। क्योंकि कितना भी आप उनके लिए कर लो, अगर वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है या उनको पता ही नहीं है, तो वो आप उसको वो जो भी उनके लिए है उनके अधिकारों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत ही अच्छा बात है कि सेल्फ डिपेंड जब तक नहीं होइएगा तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। तो आपको क्या लगता है कि आज सब महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो चुकी हैं? मैं चंदा प्रसाद कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि आज सारे महिलाएं जो है वो सेल्फ डिपेंडेंस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हैं। जब हम बचपन से पलते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद फिर हम उतना क्वालिफ़िकेशन गेन कर लेते हैं कि हम बाहर जाके जॉब करें, लेकिन क्या होता है लास्टली कि हमारी शादी करा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमें अपने हस्बैंड का सुनना होता है, उसके बाद फिर घर के सारे लोगों को सुनना होता है कि चलो चलो अब जॉब वॉब हो गया, अब चलो आगे, अब फैमिली को बढ़ाना है, ये सब काम तुम्हारा नहीं है। तो यहाँ पे फिर एक वीमेंस जो है वो दब जाती है। तो इसको यहाँ पे बहुत बड़ी कमी है, तो इसको ये कमी को हटाना होगा हमें। तो यहाँ पे तो हमारा सेल्फ डिपेंडेंसी ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे लोगों में नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में, बिहार झारखंड में तो मैक्सिमम है, 90% बोलेंगे, लेकिन इंडिया में बहुत सारी कमी है जिसको दूर करना होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा बात कही है। ये जो शादी ब्याह वाला पर बात पर आ गए हैं, तो इस पर एक सवाल और कहना चाहेंगे कि यहाँ पर दहेज देना, दहेज लेना अपराध है, लेकिन आपको क्या लगता है ये कानून के पीछे ये सब काम नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और इसके लिए मतलब कि पुरुष महिला दोनों जिम्मेदार हैं। अगर घर में हम महिलाओं को इतना शिक्षित कर ले कि वो पुरुषों के बराबर हो जाए, तो ना दहेज लेना पड़ेगा ना देना पड़ेगा। तो घर से हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी, और जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ भी शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। तो आप लोग शिक्षक हैं, तो इस पर शिक्षक होने के नाते आप स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहिए दहेज प्रथा को लेकर? हमारे आईसेक्ट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट करवाया जा रहा है, ताकि वो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो और ना दहेज ले और ना दे। और हम लोग मतलब जागरूक भी कर रहे हैं स्टूडेंट लोग को। देखिए, ये जितनी भी थी महिलाएं थी और शिक्षक भी, और शिक्षकों का बात को समझने का ज़रूरत है। आज जितनी भी हैं ऐसे यूनिवर्सिटी में ये महिलाएं, और ये खुद पर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट कैसे है, क्यों है, ये समझने की ज़रूरत है। ये लोग शिक्षा हासिल किए और उसको यूज किए, यूटिलाइज किए। शिक्षा को क्या होता है कि आज हम और आप हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उसको तकिया तर रख देते हैं और उस पर सो जाते हैं। वो ज़रूरत है कि शिक्षा को यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में महिला आज तिरंगा गाड़ रही है, झंडा गाड़ रही है। मैं गुरु पांडे, सौरभ पाठक के साथ आईसेक्ट यूनिवर्सिटी में महिलाओं को जगाने का काम करते हुए लाइफ स्टोरी के लिए जय हिंद।